फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सिंह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आंखों में तिरछापन के कारण एक सिंपल सी एक्सरसाइज और कुछ डाइट चार्ट जिसको फॉलो करके आप भी अपने आंखों के तिरछेपन को घर में बैठे बिना किसी दवाई के आप ठीक कर सकते हैं। किसी को भी है, बच्चे को है, किसी बड़े को है, अगर आप मेरे दिए हुए इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो नॉर्मली आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे इस बात पे डिस्कस करती हूँ कि आंखों में तिरछापन क्या है, किसको कहते हैं। आंखों में तिरछापन उसको कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं, अगर हमारी दोनों आंखें जो है सेम इस पे फोकस ना कर पाए, एक इधर हो और दूसरी इधर हो, या फिर एक इधर हो और एक यहाँ हो, अगर दोनों सीध में ना आए तो उसको क्या कहते हैं, आंखों में तिरछापन, जिसको भेंगापन भी कहते हैं। आजकल ये नॉर्मली जो क्या है, कुछ बच्चों में जो है ये जन्मजात होती है, कुछ बच्चों में जो है ये कुछ धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 2 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, 3 साल, 5 साल, नॉर्मली इन बच्चों में पाया जा रहा है। कारण क्या है, आजकल नॉर्मली फ़ोन है, पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को टाइम दे सके, उनके साथ खेल कूद सके, बाहर जा सके कहीं। तो क्या करते हैं, अपने काम को करने के लिए सिंपली पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन दे देते हैं कि बच्चों तो फ़ोन दे, हम अपना काम कर लेते हैं आराम से। इसका कारण क्या है, बच्चों की आंखों पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है फ़ोन का। क्योंकि जो फ़ोन होते हैं, बच्चे जो चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की जो मसल होती है वो खींचती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है तिरछापन आ रहा है। नॉर्मली आपको धीरे धीरे लगेगा कि नॉर्मली ठीक है, कभी कभी तो आपको ये भी लगेगा कि कभी कभी तो ठीक दिखता है, कभी कभी वैसे दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी आंखों में जो डिफरेंस है ना, वो बढ़ता जाता है। अगर आपने टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया ना, तो एक दिन जो ऐसा भी आएगा कि बच्चे की जो आंखें जो वो खराब हो जाएंगी। तो नॉर्मली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहती हो तो डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अच्छे से किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास आप जाइए, बच्चे का आई टेस्ट कराइए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ वाकई में बच्चे के आंखों के अंदर जो है ना कमज़ोरी आ गई है, तो आपको खुद पता चलेगा। लेकिन आज मैं आपके साथ, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और सिंपली अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ही हमारे बच्चे का जो है आंखों का जो तिरछापन है वो ठीक हो जाए, या कोई बड़ा है उसकी आंखों में भी ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, धीरे धीरे ये चीज़ें जो होती है आपको नॉर्मल लगेंगी। लेकिन बच्चा अगर जब बड़ा हो जाएगा, जॉब करेगा, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें क्या होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसमें जो बच्चे को जो है बिल्कुल अनफिट कर देंगे। क्योंकि अगर बच्चा फिट नहीं होगा तो बच्चे को वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं वो कैसे लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, सब कुछ फिट चाहिए होता है, सब कुछ नॉर्मल सही होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा यही रीज़न बता रही हूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का आई टेस्ट टाइम से करवाइए, बिल्कुल करवाइए। अगर आपके बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी डिफरेंस है ना, आप ज़रूर करवाइए। और नहीं कराना चाहते तो मेरे दिए हुए एक्सरसाइज को आप फॉलो करिए, कुछ डाइट चार्ट बता रही हूँ उसको भी फॉलो करिए, आप घर बैठे ही बच्चे के अपने तिरछेपन को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, बच्चे को खड़े करना है, खड़ा कर दीजिए या बैठा दीजिए, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, कोई पेंसिल ले लीजिए, जो भी आपके पास मौजूद हो उस टाइम पे। नॉर्मली आपको बच्चे को बिल्कुल सीधे रखना है। सीधे रखने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी पेन या पेंसिल ले लीजिए, मैंने पेंसिल लिया, कलर पेंसिल लिया मैंने, सीधे आंखों की सीध में लाना है बिल्कुल, और बिल्कुल धीरे 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 यहाँ तक लाना। जब यहाँ पे आ जाए तो आंखें क्या करनी है, क्लोज करानी है, बंद। और सेम यही चीज़ आपको क्या करना है, 20 टाइम्स तक करानी है, डेली आपको करानी है। सुबह भी कराइए, शाम को भी कराइए, अगर आपके पास टाइम है तो दोपहर में भी करा दीजिए, और भी अच्छी बात है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज से आपको फ़र्क दिखेगा, आपको 2 हफ्तों के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा, दोनों आँखों के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम दिखेगा आपको, ये दोनों सीध में आने लगी हैं। और डाइट चार्ट की बात करूँ तो अगर आपको सिंपल सी डाइट चार्ट है जो उसको आपको फॉलो करना होगा डेली। डाइट चार्ट में जो आपको बच्चे को नहीं खिलाना है, अगर कोई बड़ा है उसको भी नहीं खिलाना है, तो नॉर्मली
जो चीज़ आपको नहीं खिलानी है, सबसे पहले मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रही हूँ। जो पहली चीज़ नहीं खानी है वो है चावल। चावल बिल्कुल नहीं खाना है। आलू, उड़द की दाल होगी, मैदे होगी, बाहर की चीज़ें, किसी भी कोई भी तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जो 4 चीज़ें जो मैंने बताई है आपको, वो चीज़ें नहीं खानी है। चावल, उड़द की दाल, आलू, मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। और जो डाइट में आपको शामिल करनी है, आँखों के तिरछेपन को, आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए जो चीज़ आपको खानी है वो मैं आपके साथ बता रही हूँ, आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है गाजर, आंवला, चुकंदर का जूस, आंवले का जूस, अलसी के बीज आपको डेली 1 चम्मच रात को भिगो देना है। भिगोने के बाद सुबह आपको उसे पानी के साथ वैसे ही दे देना है। अगर बच्चा नहीं खाता है तो आपको क्या करना है, उसका पराठा बना दीजिए, आज जैसे भी आपको लगे। आप गुड़ के साथ उसको भूज के दे दीजिए हलवे टाइप में, तो भी बच्चे खा लेते हैं। तो वो चीज़ आपको देनी है। अलसी के बीज को बिल्कुल देना है, क्योंकि अलसी का जो बीज होता है आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हरी सब्जियां खिलानी है बच्चे को, बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां, जितनी आप जैसे भी खिलाना चाहें। अगर बच्चा सब्जी रोटी खाता है तो सब्जी रोटी खिलाइए, अगर नहीं खाता है तो पराठे में खिलाइए। जैसे भी आपको लगे कि बच्चे को हम अपने खिला सकते हैं, वैसे आपको खिलाना ही है। फ्रूट्स खिलाइए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है या जो बच्चे को पसंद है आप वो फ्रूट्स खिलाइए। दूध दीजिए डेली बच्चे को, कम से कम 2 गिलास आप दूध दीजिए। दूध, शहद दीजिए, शहद से इम्यूनिटी बढ़ती है। शहद बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो शहद ज़रूर दीजिए। डेली आपको देनी है शहद। बादाम देना है, कम से कम 7 से 8 डेली आपको रात को भिगो देना है, सुबह आपको बादाम देना है। ये जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ। ये पर्ची है मेरे पास, डॉक्टर की दी हुई पर्ची है, जो कि दिखाया हुआ है किसी डॉक्टर के पास, उसी का मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर की, ये आँख वाले डॉक्टर की ही दी हुई पर्ची है, जो डाइट चार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको विश्वास हो सके। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये दी हुई सारी चीज़ों को ना आप फॉलो करिए, डेली रूटीन में फॉलो करिए। एक दिन भी आप मिस ना करें, बिल्कुल भी ना करें। पानी पिलाते रहिए बच्चे को, जिससे कि बच्चा एक्टिव फील करे बिल्कुल। और जितना हो सके बच्चे के साथ टाइम बिताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो ये कि फ़ोन बिल्कुल बंद करना है। फ़ोन बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेगा, बच्चे को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फ़ोन नहीं देना है, टीवी नहीं देना है, टीवी नहीं देखने देना है बिल्कुल। अगर फिर भी बच्चा नहीं मानता है तो कुछ डिस्टेंस की दूरी तक आप टीवी देखने की इजाज़त बच्चों को दे सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल ना दें, नहीं तो उसकी आंखों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये मेरी दी हुई चीज़ों को आप फॉलो करिए, फिर देखिए कुछ ही देर में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आंखों में जो तिरछापन है, भेंगापन है, आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आंखों में तिरछापन है, आपके बच्चे को हो या किसी बड़े को है, तो ये दी हुई जो मैंने डाइट चार्ट बताई है, जो एक्सरसाइज बताई है, फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी बताई हुई आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।